चला। बढ़ गई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। बढ़ गया। आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू बढ़ गई। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू सो मच। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवियों सज्जनों देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दौर जो है अब अपनी समाप्ति पर है, इसलिए मैं इसकी यादों को ताज़ा कर रखने के लिए कुछ तस्वीरें देख रहा था। अच्छी तस्वीरें थी, पर मैंने सोचा कि उन्हें और भी अच्छा बनाना चाहिए, तो उनमें कुछ एडजस्टमेंट्स कर लिए। जैसे कि किसी बेकार एरिया को क्रॉप कर दिया, कहीं फिल्टर लगा दिया, किसी की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर दिया, एक्सपोजर कम कर दिया। इससे तस्वीरें जो थी वो और भी खूबसूरत हो गई। तो देखा जाए तो हमारा जीवन जो है ना, वो भी इन्हीं तस्वीरों की तरह ही होता है। अपने जीवन की तस्वीर को उज्जवल बनाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि जीवन में जो जरूरी नहीं है ना, उसे क्रॉप कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अपने जीवन के फोकस को शार्प रखना चाहिए, नेगेटिविटी को जीरो कर देना चाहिए, और पॉजिटिविटी की रीडिंग जो है उसे 100% पर सेट कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए हमारे जीवन की तस्वीर कितनी उज्जवल, खूबसूरत और रंग बिरंगी दिखने लगी। अपने जीवन की तस्वीर में सफलता का फिल्टर लगाने के लिए तैयार हो गया हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट जो हमारे सामने इस समय विराजमान है। इनका नाम है अखिलेश मोटावाला जी। ये अपनी तीनों लाइफलाइन सुरक्षित रखते हुए कल जब इनके साथ खेल रहे थे तो 20,000 रुपए इन्होंने जीत लिए थे, और उस समय हुटर बज गया तो हमें खेल समाप्त करना पड़ा। अखिलेश जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपका, और जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। सर एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ जी सर, जैसे ही सामने आते हो ना सर, आपका ऑरा ऐसा है ना सर, हमें पता ही नहीं चलता कि सर हम कहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। कल कब ये 6 सवाल निकल गए सर, हमें पता भी नहीं चला। सर, आज आपको पता है ना कि आप हाँ सर, श्योर सर। ये केबीसी का सेट है। यस सर। आप गरम कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हाँ यस सर, ये तो बहुत ज्यादा गर्म है सर। और ज्यादा जानने की क्या जरूरत है अखिलेश जी। थोड़ी सी इनके बारे में बता दूं देवियों सज्जनों, ये सेक्शन ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो हम इनको सरकार बुलाते हैं क्योंकि मिनिस्ट्री जो होती है तो सरकार ही होती है, तो सरकार को हम प्रणाम करते हैं भाई साहब। ये सेक्शन ऑफिसर हैं, तो इस सेक्शन ऑफिसर को क्या क्या करना होता है? हाँ सर, वो मेरा काम जैसे ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर का है, तो सर जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो अकाउंट है उसको हम मॉनिटर करते हैं, और उसका हम मेंटेनेंस का काम देखते हैं कि प्रॉपर्ली डिस्बर्समेंट हो रहा है कि नहीं, और सही जगह पे जो सरकार के पैसों का उपयोग हो रहा है कि नहीं। सरकार के पैसों का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, ये देखते हैं ये मंत्रालय। कभी भी आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, अखिलेश जी को पकड़ लीजिए। ठीक है? ऑलराइट अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इनके पिताश्री आए हुए हैं यहाँ पर, रश्मिकांत जी, और प्रणाम करता हूँ आपको, और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। सर, सवाल शुरू करने से पहले मैं सर कुछ आपसे पूछना चाहूंगा सर। हमसे पूछेंगे? हाँ सर। हे भगवान। सर, जैसे सर आप ये शो पिछले 23 साल से होस्ट करते आ रहे हैं। हाँ जी सर, और ये आखिरी हफ्ता है इस सीजन का, शो का जी। तो सर हमें तो बहुत दुख होता है जब ये सीजन खत्म होता है कोई भी केबीसी का। तो सर आप कैसा महसूस करते हैं तो सर? हमको इससे ज्यादा दुख होता है जो आपको दुख होता है। ओके सर। क्योंकि आप जैसे लोगों से मिलना, यस। क्या है कि बार बार सरकार से कहाँ मिलना होता है हमारा। नहीं सर। तो जब आप आते हैं तो हमको बहुत प्रसन्नता होती है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, ये Yes, sir. बुरा मत मानिएगा, नहीं, चलिए बिल्कुल जो सर। जनता है ना, इनसे मिलने के Yes, लिए sir. जो अवसर हमको मिलता है उससे बढ़कर कोई अवसर नहीं होता। ऑलराइट अखिलेश जी, बहुत सारी बातें हो गई,
श्योर सर। अब हम चाहेंगे कि जिस वजह से आज आप यहाँ आए हुए हैं और ढेर सारी धनराशि जीतना चाह रहे हैं, उसको आगे बढ़ाया जाए खेल को। श्योर सर। जैसे कि हमने अभी घोषित किया था, 6 प्रश्नों का उत्तर देके ये 20,000 रुपए जीत गए हैं। और आज जो पहला प्रश्न आएगा आपके सामने वो होगा 7वां प्रश्न। मूल्य है इसका 40,000। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कच्चे तेल की मात्रा आमतौर पर इनमें से किस इकाई में बताई जाती है? इन इंटरनेशनल ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ क्रूड ऑयल is commonly expressed in which of these units? All right? ऑप्शन देखिए। A मीटर, B फरलॉन्ग, C क्विंटल, D बैरल। मीटर, फरलॉन्ग, क्विंटल, बैरल। सर ये क्रूड ऑयल वाला सर काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चलता आ रहा है सर, तो इसके बारे में तो पढ़ा है क्योंकि अभी जब वॉर चला था तो सप्लाई के लिए अलग अलग सोर्सेज से इंडिया कलेक्ट कर रही थी। तो सर इसका आंसर है ऑप्शन डी बैरल्स। क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी बैरल। डी बैरल पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। यस इज द राइट आंसर। और यूएस स्टैंडर्ड्स के अनुसार एक बैरल जो है वो तकरीबन 42 गैलन तेल होता है। 42 गैलन्स ओके सर। ऑफ ऑयल। करोड़ों बैरल जो है वो तेल निकलता जा रहा है और उसका उपयोग विश्व भर में होता है। यस। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए अखिलेश जी। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। प्रथम विश्व युद्ध का देश ऑस्ट्रिया हंगरी किस महाद्वीप पर स्थित था? On which continent was the World War I power Austria-Hungary located? और आपके ऑप्शंस है ये। A अफ्रीका, B नॉर्थ अमेरिका, C यूरोप, D साउथ अमेरिका। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, C यूरोप या D दक्षिण अमेरिका। पावर सर ये मैंने पढ़ा था ऑस्ट्रिया और हंगरी सर ये यूरोप में आता है सर। तो सर मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँगा सर। प्लीज लॉक सर ऑप्शन सी यूरोप। सी यूरोप पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। यस, वेल डन, वेल डन। ऑस्ट्रिया हंगरी ये प्रथम विश्व युद्ध के सेंट्रल पावर्स का हिस्सा था। यस सर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे है 9वां प्रश्न भाई साहब, और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार एक विशेष प्रकार की घास से किसका जन्म हुआ था जब ऋषि वाल्मीकि ने उस घास का उपयोग करके एक बच्चे जैसी आकृति बनाई थी? समझ गए प्रश्न? यस। According to Hindu texts, who was born from a particular type of grass when Rishi Valmiki created a childlike figure using that grass? यस। Options देखिए। A कुश, B लव, C अंगद या D चंद्रकेतु। कुश, लव, अंगद, चंद्रकेतु। सर ये रामायण के जो 7 वन होते हैं उसमें से आखिरी वन जो है उत्तराखंड उसमें से लग रहा है, पर सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें ऑप्शन ए और बी का। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाएगी, बाजू मत दीजिए। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अखिलेश जी। कैसे? तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस पोल करना चाहूँगा सर। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी बड़ी जल्दी, और आपका समय शुरू होता है अब। वाह, ए को, कुश को सबसे ज्यादा प्रतिशत 69%। बी, सी और डी को 2, 18 और 11% मिला है। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा सर। प्लीज लॉक ऑप्शन ए कुश। ए कुश पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। यस, वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। क्या बात है, वाह, बहुत गुणी ज्ञानी। और जितवा दिया इनको।
हुआ ये था सर कि एक बार देवी सीता आश्रम से अपने बेटे लव को नहलाने तालाब में ले गई। ऋषि वाल्मीकि ने जब देखा कि लव आश्रम में नहीं है तो वो डर गए कि इस बारे में देवी सीता को वो क्या कहेंगे, को नहीं मालूम था। तब उन्होंने कुशा, एक प्रकार की घास होती है, कुशा उसको कहते हैं, ये लव जैसे ही एक बच्चे का रूप बनाया। ये कथा है। अगला प्रश्न जो है ये है 10वां प्रश्न, और यहाँ एक हम चेतावनी देते हैं अपने हर कंटेस्टेंट को कि इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। दो लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपके पास, उनका उपयोग कीजिए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस उद्योगपति की एक संस्थापक के रूप में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में एक प्रतिमा है? Which industrialist has a statue dedicated to him at the Indian Institute of Science, Bengaluru, as its founder? Okay? ऑप्शन देखिए। ए अर्देशीर गोदरेज, बी जमशेदजी टाटा, सी जी.डी. बिरला, या डी जे.आर.डी. टाटा। अर्देशीर गोदरेज, बी जमशेदजी टाटा, सी जी.डी. बिरला, डी सर जे.आर.डी. इसमें मुझे टोटली क्लियर आइडिया नहीं आ रहा है सर, तो मैं फिर से एक लाइफलाइन यूज शांत हो जाइए, बात मत। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? यस सर, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड करना। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, ओके। तो बेटे महाशय, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। 3 नाम दिए थे आपने अखिलेश जी, ये है वो 3 नाम जिनसे आप बात करना चाहते हैं। विमलेश मोटावाला है, दिव्यांश उपाध्याय है और शिवपाल सिंह। सर दिव्यांश उपाध्याय जी को, दिव्यांश उपाध्याय जी। दिव्यांश उपाध्याय जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। आई शाबाश। दिव्यांश जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बने जी, कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ। दिव्यांश जी, हमारे सामने अखिलेश बैठे हुए हैं हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो जी सर, बिल्कुल। ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, तैयार हो जाइए। अखिलेश जी, आपका समय शुरू होता है अब। दिव्यांश जी, which industrialist has a statue dedicated to him at Indian Institute of Science Bengaluru as its founder? IISC के फाउंडर का स्टैच्यू है वहाँ पे बेंगलुरु में। तो कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट है? अर्देशीर गोदरेज, जमशेदजी टाटा, जी.डी. बिरला या जे.आर.डी. टाटा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनका स्टैच्यू है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु पे? वो उसके फाउंडर भी है। जे.आर.डी. टाटा, जमशेदजी टाटा, जी.डी. बिरला या अर्देशीर गोदरेज? जल्दी कोई। ये मेरे ख्याल से जे.आर.डी. टाटा था शायद, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट। बोल रहे हैं समय समाप्त हो गया, नॉट श्योर। नॉट श्योर सर। वैसे मुझे भी डाउट सर बी और डी दोनों में हो रहा है। अब घड़ी चल पड़ी है। श्योर सर। अब आप चाहें तो डबल डिप ले सकते हैं, एक ही लाइफलाइन बची है सर प्लीज सर। लेकिन आप जानते हैं ना कि एक बार ले लिया फिर क्विट नहीं कर पाएंगे। हाँ श्योर सर। सर मैं डबल डिप लेना चाहूँगा। हाँ शांत हो जाइए, बाजूमती जी, एक और लाइफलाइन लेंगे डबल डिप की, इसको अंकित कर दिया जाए। अब आपके पास दो अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए, क्विट नहीं कर पाएंगे। श्योर सर। तो पहला उत्तर बताइए। सर पहला ऑप्शन डी, जे.आर.डी. टाटा। डी जे.आर.डी. टाटा पे ताला लगाया जाए। सर ये गलत हो गया। दूसरा उत्तर बताइए। सर ऑप्शन बी, जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा बी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। सर दोनों जगह आपने टाटा बोल दिया। यस। घनश्याम दास बिरला जी का नाम तो जानते होंगे। हाँ सर, सुना तो है नाम तो। बिरला जो हाँ हाँ यस सर, बिरला। पूरा संसार उन्होंने बनाया हुआ है। और देखिए, हमने आपसे कहा था कि एक बार आपने डबल डिप ले लिया फिर क्विट नहीं कर पाएंगे। अब आप क्विट भी नहीं कर सकते। यस।
लेकिन अब क्या करें भाई साहब, आपने उत्तर दे दिया है, चलिए माफ करते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। इन्होंने डबल डिक लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। 3,20,000 रुपए जीत गया है। थैंक यू। और चेक आ गया आपका नाम, थैंक यू सर। 3,20,000 रुपए का। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको जमशेद जी टाटा। सर आप डरा देते हैं सर। अरे नहीं सर, हम तो नहीं डरा रहे हैं। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के संस्थापक थे। उस सर। समय बेंगलोर था। हमें ये। लगा सर आप कहेंगे और इस अब मूर्ति आपको भी जी, टाटा है सर। इस मूर्ति में वो मेन बिल्डिंग का एक रेप्लिका हाथ में पकड़े हुए हैं। ओके अखिलेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, लेकिन तीनों लाइफलाइन इनकी चली गई है। भाई साहब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा सर। क्या है कि अब जो है बहुत जोर से एक बाजा बजेगा। यस सर। ये देखिए, ये संकेत है सुपर संदूक का। तस्वीर आएगी यहाँ पर, इसके अंदर सब सोना चांदी रखा हुआ है। यस ये सोना चांदी में से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सर। क्योंकि वो तस्वीर है। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब अंग्रेजी में पढ़े कि हिंदी में? सर इंग्लिश में सर। अंग्रेजी में। अंग्रेजी में। ठीक है, तो देखिए सजनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। ऑलराइट, माननीय अखिलेश जी, यस सर। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। वास्को डी गामा is the city गोवा, located सर, in correct. Next, which ground in England is referred to as the home of cricket? Lord's Oval, Headingley. Sir, Rose- Lord's, A. Correct. Next, what kind of an animal is a lion-tailed macaque? Cat, monkey, turtle, horse. सर बी मंकी। Correct. Next, the word rupee comes from a Sanskrit term meaning what? Silver, big, solid paper. सर ए सिल्वर। Correct. Next, which of these countries is not a constitutional monarchy? United Kingdom, Norway, USA, Netherlands. सर ऑप्शन सी यूएसए। Correct. Next, which of these weapons can have a barrel and a chamber? Gun, sword, hammer, सर spear. ऑप्शन ए गन। Correct. Next, Kesari Wada in Pune was the home of which freedom fighter? सर ऑप्शन सी दामोदर हरी चापेकर। Galat. Next, who is the director of the movie Koi Mil Gaya? Rakesh Roshan, Pankaj Kapoor, सर Shekhar. ऑप्शन ए राकेश रोशन। Correct. Next, which of these is a service to listen to audiobooks? Instagram, Hike, Audible, X. सर ऑप्शन सी ऑडिबल। Correct. Next, in which sport did Sunil Kumar win a bronze at the 2022 Asian Games? Boxing, archery, golf, wrestling. सर ऑप्शन डी रेसलिंग। करेक्ट। समय समाप्त हो गया भाई साहब। थैंक यू। तो 90,000 रुपए आपने जीत लिए भाई साहब, यानी कि 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। जहां गलत हुए वो ये था, केसरीवाड़ा एंड पुणे वाज द होम ऑफ फ्रीडम फाइटर। आपने कहा दामोदर हरी चापेकर, लोकमान्य तिलक। Yes. लोकमान्य तिलक सही थे। ओके, ऑलराइट। तो अब आपने 90,000 रुपए जीत लिए, यानी कि 50 से ज्यादा। यस तो आपके पास अब 2 ऑप्शन है, या तो ये 90,000 बैंक में डालें, या किसी एक खोई हुई लाइफलाइन को आप फिर से जीवित कर सकते हैं। सर मैं लाइफलाइन को जीवित करना चाहूंगा सर। ऑलराइट, बताइए कौन सी है? तीनों गई हुई हैं। सर मुझे ऑडियंस पे ज्यादा भरोसा है, मैं ऑडियंस क्या बात है, वाह। ओ कंप्यूटर महाशय, अखिलेश जी को ऑडियंस पे बहुत भरोसा है। अपनी ऑडियंस जो खोई हुई लाइफलाइन उसको एक बार फिर से जीवित कर दीजिए। हो गई। यस सर। अखिलेश जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आपके पास एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल की बची हुई है। ओके। कल जब हम इनसे मिले थे ना, तो इनका जो ये वैवाहिक जीवन था उसके बारे में इन्होंने पूरी चर्चा की कि कैसे मिले। 7-8 साल लग गए इनको उनको बोलने के लिए कि हम आपसे ब्याह करेंगे। यस और जब आपने सोच लिया कि विवाह करना है, तो क्या कहा आपने पत्नी जी को? सर उस टाइम पे सर हिम्मत नहीं होती थी, और सर थोड़े मैच्योर से हो गए थे, तो हिम्मत तो मेन तो वही था सर, हिम्मत नहीं सर कर पाए देखिए, कभी। मैं आपको बात बताऊं, आई लव यू जो है उसकी मैच्योरिटी है ही नहीं। कभी भी बोला जा सकता है। तो हम आपको एक तरीका बताते हैं सर, सर प्लीज सर। कि कैसे ये जो है यार, एक हम वीडियो कॉल लगा लें, उस पर फिर बताएंगे आपको। वीडियो कॉल लगाया जाए जरा। अरे बाप प्रणाम करता हूँ, ये अखिलेश जी की पत्नी जी हैं। प्रणाम करता हूँ पत्नी जी। नमस्कार सर। थोड़ी सी बातें जो है वो व्यक्तिगत हो रही हैं। आमतौर पर क्या होता है कि बोला जाता है कि आई लव यू या ऐसा कुछ है, और इन्होंने कहा कि हमने कभी कहा ही नहीं है।
भाई साहब, Yes, sir. आपने कहा ही नहीं है दीपा जी को। सर बिल्कुल नहीं कहा सर, अंडरस्टैंडिंग सर इतनी अच्छी थी सर, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अखिलेश जी, यस सर। आज हमारे लिए और आज की जनता के लिए एक बार उनको बोल दीजिए। अकेले में सर नहीं बोल पाए तो सबके सामने तो सर बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होने वाली है सर। सर ये क्या है, ये जो चीजें होती है ना, जितनी सार्वजनिक हो जाए उतनी अच्छी होती है। सर सार्वजनिक सर वो तो सामने ही बैठे हैं सर। नहीं नहीं, पर ये लोग तो सामने है ना, सब साथ में इनके बोलेंगे आप। सर नहीं हो पाए। अच्छा, हमको केवल आप कॉपी कीजिए। सर प्लीज आप पहले जो करेंगे सर हम वो कॉपी कर लेंगे। ठीक है। दीपा माई लव, दीपा माई लव, जो I- सर कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं। नहीं, very well. ये अखिलेश जी बोल रहे हैं, दीपा माई लव हो गया। आई, आए मैं तुमसे। आपसे, क्या बात है, आपसे बहुत 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 प्यार करता हूं। अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ और प्यार भी करता हूँ। और प्यार भी करता हूँ। सर ने बताया सर। आई लव यू बोल दीजिए भाई साहब। सर हो गया सर। हो गया। यस सर, मान लिया सर। ओके। दीपा जी, तो उत्तर में कुछ बोलिए इनके लिए। सर एक्चुअली क्या है, उत्तर में तो इन्हें पता ही है, मैं तो जब मर्जी बोल देती हूँ, मुझे मतलब इतना वो नहीं होता, बट इन्होंने आज तक नहीं बोला था, तो ये मेरे लिए सरप्राइज है कि इन्होंने आपके कहने पे एटलीस्ट बोला, तो थैंक यू सो मच आपको। तो सबसे पहले तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ओके अखिलेश जी, चलिए पारिवारिक बातें हो गई, अब आगे चलते हैं खेल में। अगला प्रश्न जो है ये 11वां प्रश्न है। यस ये है 6,40,000 का, और ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, यस क्योंकि अगर गलत हो भी गया आप कुछ खोएंगे नहीं। ये 3-20 आपके निश्चित हो गए। सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या उस रेजिमेंट का पुराना नाम था जो बाद में भारत में राष्ट्रपति का अंगरक्षक बन गया? अच्छा सर। Which of these is a former name of the regiment which later went on to become the president's bodyguard in India? Okay? Option देखिए। A, Imperial Bodyguard. B, His Majesty's Bodyguard. C, Governor General's Bodyguard. D, Regent's Bodyguard. A, शाही अंगरक्षक। B, महामहिम के अंगरक्षक। सी, गवर्नर जनरल के अंगरक्षक। या डी, रीजेंट के अंगरक्षक। सर ये चीज़ मैंने पढ़ी है एक्चुअली सर, प्रेसिडेंट हाउस हमारे ऑफिस के काफ़ी पास है, तो सर ये उनके जो बॉडीगार्ड के रेजिमेंट है वहाँ पे आते रहती है जब भी रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे का कोई सेलिब्रेशन होता है, तो सर हमने देखा है। पर इसमें सर इंपीरियल बॉडीगार्ड या रीजेंट्स बॉडीगार्ड में थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा सर, एक बार मैं सोचना चाहूँगा थोड़ी देर। एक लाइफलाइन बची है, सर, सही मैं- उत्तर आपको देंगे 6:40। मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा सर। ले लेंगे आप? हाँ यस। ऑलराइट, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं बची हुई, और ये है ऑडियंस पोल की लाइफलाइन। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस तैयार हो जाइए। ओके, और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है ए को, ए को। 58%। बी को मिला है 12, सी को मिला है 20 और डी को मिला है 10। ऑप्शन सर, क्योंकि पहले अभी जो प्रेसिडेंट है और इंडिपेंडेंस के पहले गवर्नर जनरल उस पोजीशन पे रहा करते थे, इसलिए सर अब कंफ्यूजन सी में भी है। सर मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँगा प्लीज सर। अब ऑप्शन सी के साथ जाएं। यस सर, गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड्स।
20% मिला था जनता की ओर से, लेकिन आप कह रहे हैं सी के साथ गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड। क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ताला लगाया जाए। जब आपने इस पर उत्तर पहले दिया था वो था इंपीरियल बॉडीगार्ड। यस सर। फिर आपने सोचा, आपने कहा लाइफ लाइन ले लेते। यस जनता ने वोटिंग कर दी, सबसे ज्यादा प्रतिशत भी इंपीरियल को। इंपीरियल। जो आपकी पहली सोच थी और जो जनता की सोच थी वो गलत थी। ये बिल्कुल सही जवाब है। गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड इज द राइट आंसर। थैंक यू। इस स्थल की स्थापना जो थी वो 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स की सुरक्षा के लिए की गई थी। यस सर। और जो गवर्नर जनरल थे उस समय, बाद में इसका नाम वाइस रॉयज बॉडीगार्ड और अंततः 1950 में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड कर दिया गया, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। यस सर। अब आएगा 12वां प्रश्न आपके सामने। मूल्य है इसका 12,50,000। 12th क्वेश्चन फॉर 12,50,000 ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से किस देश के 2 आधिकारिक राष्ट्रगान हैं? Which of these countries has 2 official national anthems? A. Japan. B. New Zealand. C. South Africa. D. Iran. जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ईरान। सर इसमें मुझे अभी 2 ऑप्शन के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन फिर भी है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के बीच में, साउथ अफ्रीका या ईरान। न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका को क्रिकेट के टाइम पे देखा है, उसमें एक ही बचता है। क्रिकेट के टाइम पे सर वैसे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मैचेस देखते हैं, वहाँ पे जैसे मैच के स्टार्टिंग में नेशनल एंथम प्ले होता है सर, तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के टाइम पे ऐसा याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने कभी प्ले किया 2 नेशनल एंथम डिफरेंट कभी। सही उत्तर देंगे आपको 12,50,000। गलत। अब आपको नीचे गिरा देंगे 3-20 पे। उस हिसाब से सर बी और सी में तो सर कम चांस हो गए। अब जापान और ईरान दोनों क्रिकेट प्लेइंग नेशन नहीं है, अगर तो उस तरह से मैं कनेक्ट करूं तो। और अगर ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो आप क्विट भी कर सकते हैं। 640 आप जीत रहे हैं। सर मेरा माइंड में काफी हद तक ईरान आ रहा है ओके। कि ऑप्शन डी ईरान इसका जवाब हो सकता है। सर मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूँ। तय कर लिया आपने? हाँ यस सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी ईरान। डी ईरान कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। आपने एक अनुमान लगाया था कि जब yes. क्रिकेट होता है यस सर, तो टीम्स के जो है वो राष्ट्रगान प्ले होते हैं। यस सर। प्ले होते हैं, बजाए जाते हैं। और आपने सुना है कि साउथ अफ्रीका में और न्यूजीलैंड की में टीम जब खेलती हैं वो एक ही बचता तो है। उनका एक ही बचता है। इसलिए आपने सोचा कि ईरान होना चाहिए। मान्यवर आपको बताना चाहते हैं कि ईरान गलत उत्तर है। इट इज न्यूजीलैंड। ओके सर। न्यूजीलैंड के 2 राष्ट्रगान हैं। ओके सर। न्यूजीलैंड के 2 राष्ट्रगान हैं। गॉड सेव द किंग एक है और दूसरा है गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड। 2 राष्ट्रगान हैं। ठीक है सर। दुर्भाग्यवश मान्यवर 640 जीत रहे थे और वहां से गिर जाएंगे आप नीचे 320 पर। यस। लेकिन 320 भी अच्छी खासी जीती हुई रकम है और हम आपको बधाई देते हैं। 320 पर इनको ताली बज जाए और ये जीती हुई रकम जो है डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ जाएगा और यहाँ ट्रांसफर ना दबाएंगे। 3,20,000 रुपये 1 2 3 4 320 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और यकीन मानिए इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से 3,20,000 रुपये। ऑलराइट अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और एक बार फिर तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और दीपा जी को जा करके बोल दीजिएगा आई लव यू। थैंक यू, श्योर सर। हमारी बात जो है वो मान जाएगी। पक्का सर। ऑलराइट, ओके सर। थैंक यू सो मच अखिलेश। Thank you, sir. बिग हैंड फॉर हिम एज वी। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैठ जाए, बैठ जाए। और अब इनके साथ अब खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट्स, तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है वहां पर, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विकल्पों में दिए गए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जिस जगह स्थित है उन्हें इस क्रम में लगाएं: दिल्ली, कोणार्क, आगरा और मुंबई। मैच दीज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टू देयर लोकेशंस इन दिस ऑर्डर: दिल्ली, कोणार्क, आगरा एंड मुंबई। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, बी, सूर्य मंदिर सन टेम्पल, सी, हुमायूं का मकबरा हुमायूंस टूम, और इज इट डी, ताजमहल। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है ये सी, हुमायूं का मकबरा हुमायूंस टूम, जो कि दिल्ली में। बी, सूर्य मंदिर सन टेम्पल कोणार्क में। फिर आता है डी, ताजमहल आगरा, और अंत में ए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इन मुंबई। ये है ऑर्डर जैसे कि हमने कहा था: दिल्ली, कोणार्क, आगरा और मुंबई। सी, बी, डी, ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे कम समय किसका लगा? ललित कुमार। मनोहर, 4.55 सेकंड में ललित कुमार जी आपने, वाह क्या बात है, बहुत उम्दा खेले आप। देवियों सज्जनों, जिस समय हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं, रिफॉर्म्सगंज हैं बिहार से ललित कुमार जी, और ये एक मैनेजर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई साहब। अब क्या बताएं, ये पूरे देश भर का जितना माल पानी है वो सब संभालते हैं, मैनेजर हैं ये। और इन्हीं की वजह से हमको भी नौकरी मिली हुई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमको इन्होंने इंडोर्समेंट के लिए चुना है। तो यदा कदा हम बोलते रहते हैं इनके रिजर्व बैंक के बारे में। तो आपकी बड़ी कृपा है भाई साहब। नहीं सर, ये मुझे लगता है हमारा और रिजर्व बैंक का सौभाग्य है कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। नहीं सर, ये तो केवल बोलने वाली चीजें हैं। और अनिल कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने माता पिता को लाए हुए हैं। जी सर। जो बड़ा हम आपको, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाएं इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको। और अनिल कुमार जी, जल्दी से खेल के जो नियम है वो बता देता हूँ आपको। 3 लाइफलाइन है। ऑडियंस पोल की पहली लाइफलाइन, फिर वीडियो कॉल फ्रेंड है, और तीसरी लाइफलाइन है डबल डिप। इसके बारे में कई बार आपने चर्चा में सुना भी होगा। तो ललित कुमार जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट ललित कुमार जी, पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदी शब्द का अर्थ अन्य 3 से अलग है? Which of these Hindi words does not mean the same thing as the other 3? ऑप्शन सुनिए। A, परछाई, B, छाया, C, छांव, या D, धूप। सर प्लीज लोग ऑप्शन डी, धूप। D, धूप पे कहने था लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 रुपए जीत गए आप। जिंदगी में भी है अपने अपने भाव, कहीं धूप कहीं छांव। सर अगर आपकी परमिशन हो तो इसमें मैं एक और जोड़ना चाहेंगे? जोड़ना इसमें? चाहूंगा सर। हाँ, जोड़ दीजिए। सर ये जो गहरे से सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ी सी धूप है सबका हिस्सा, थोड़ा सा गम है सबका किस्सा। आंख तेरी बेकार ही नम है। वो भूल गया सर, उसके बाद भूल गए? आपके सामने भूल गया सर। कोई बात नहीं भाई सर साहब। एक्चुअली आपके सामने बैठ के सर
सब लोग यही एक्सक्यूज बनाते सर ये सच भी है। हाँ, हम समझ गए अब ये सर, ये सच भी है। बहाना होता है कि सर आपके सामने अब कौन कैसे खोलेगा ये सब गलत। कोई बात नहीं ललित कुमार जी, आगे चलते हैं खेल में। दूसरा प्रश्न आएगा, मूल्य है 2000 इसका। रेडी? यस सर। ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए इनमें से किसका सुझाव दिया जाता है? Which of these is a recommended action to reduce environmental pollution? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A, using cloth bags, B, burning garbage, C, cutting trees, या D, dumping in rivers. कपड़े के थैलों का उपयोग, कूड़ा जलाना, पेड़ काटना, नदियों में कचरा बहाना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, यूजिंग क्लॉथ बैग्स। कपड़े के थैलों का उपयोग करना, ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न ये आ गया आपके सामने। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र आपको दिखाया जाएगा। चित्र में दिखाए गए उपकरण से क्या बनाया जाता है? What is the appliance in the image designed to make? Let me see the image, please. देख लिया सर? जी सर। अब ऑप्शन देखिए: ए इडली, बी मेदू वड़ा, सी सैंडविच, या डी नूडल्स। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, सैंडविच। सी सैंडविच पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। चौथा प्रश्न आ गया भाई साहब। रेडी? चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। परंपरागत रूप से इनमें से कौन सा खेल खेलने वाले को पहलवान कहते हैं? Traditionally, a practitioner of which of these sports is called a पहलवान? A, cricket, B, wrestling, C, marathon, D, swimming. Cricket, B, कुश्ती, C, marathon, या D, तैराकी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, रेसलिंग। बी, रेसलिंग पे कहने ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। बहुत आसान था प्रश्न का ये। पांचवा प्रश्न आ गया खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। ललित कुमार जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस फिल्म में काजोल ने काम नहीं किया है? Which of these movies does not star काजोल? A, ब्लैक, बी, बाजीगर, सी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या डी, कुछ कुछ होता है? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, ब्लैक। ए पे कह रहे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। ब्लैक में रानी मुखर्जी ने अभिनय किया था और उसमें काजोल ने। आप भी हैं सर उसमें, और आपका क्या शानदार रोल है सर इसमें, क्या शानदार रोल है सर। चलो देखिए, अब लोग कहते हैं कि सर आप बहुत मॉडेस्ट हो रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, जो लेखक होता है ना सर फिल्म का, वो सबसे बड़ा स्टार होता है। वो जो लिखता है, और हम लोग तो केवल जो लिखता है उसको बस बोल देते हैं। तो इसमें संजय लीला भंसाली को पूरा श्रेय जाता है। सर अद्भुत, हमारे लिए तो ये एक एक्सपीरियंस था। क्योंकि देखिए, एक दुविधा थी इसमें, जो पता नहीं आप लोगों ने नोटिस की कि नहीं, कि रानी मुखर्जी को, जिनको हमने समझाना है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमको इशारों से बताना पड़ता है, ऐसे ये वो सब कर। लेकिन जो जनता पिक्चर देख रही है उसको कैसे बताएं कि हम क्या बोल रहे हैं? तो हमको बोलना भी पड़ता था और इशारे भी करने पड़ते, दोनों चीज करना पड़ता था। कैसे संजय लीला भंसाली ने ये सोचा कि ऐसे करना होगा, ये सर उनको श्रेय जाता है, हम लोग को कुछ नहीं जाता। और आपको बता दें एक बात, ये जिसने बच्ची का रोल किया था उसकी भी ट्रेनिंग होती थी। आपको मालूम है उसकी ट्रेनिंग किसने की सेट पे? नहीं सर। रणबीर कपूर। तब वो रणबीर कपूर नहीं थे, वो असिस्टेंट थे संजय लीला भंसाली के। वो और अनिल कपूर की बेटी जो स्टार हो गई, ये दोनों असिस्टेंट थे संजय लीला भंसाली के। और वो इस बच्ची की ट्रेनिंग, उनका नौकरी कैसे लगा हुआ था, वो कर देते हैं। आपकी फेवरेट फिल्म क्या है? सर मेरे को हॉलीवुड में बैटमैन ट्रायलॉजी बाय क्रिस्टोफर नोलान काफी बढ़िया लगती है। सर आजकल तो ओटीटी का दौर चल गया है, लेकिन
मैं सर बड़े पर्दे पे ही पिक्चर देखना पसंद करता हूँ, जी। क्योंकि वहीं पे सर आपको भाई साहब movie की- आपके मुंह में घी शक्कर Thank you। ये हाँ मजा सही है। क्योंकि क्या है ये थिएटर में जब से कोविड आया है लोगों ने जाना बंद कर दिया, तो हम लोग आग्रह है आप लोग सबसे कि भाई थिएटर में जा करके सिनेमा देखें। थिएटर में जा करके बड़े पर्दे पर साथ में कुछ हजार आदमी बैठे देख रहे हैं पिक्चर, उसका अलग ही एक मजा है। यस सर। ऑलराइट, बहुत बातें हो गई फिल्मों की, खेल की ओर बढ़ते हैं अब। और ये है बदलाव का एक अवसर। तो आइए देखते हैं किस देशवासी ने कहां से प्रश्न पूछा है। कैन वी सी? महाराष्ट्र से गाड़ी चली है और जा रही है गोवा, वहीं से आएगा प्रश्न। नमस्कार, मेरा नाम किशोर कुमार है, ओल्ड गोवा का रहने वाला हूं। मेरा प्रश्न, गोवा के उस उत्सव का नाम क्या है जिसमें परेड, संगीत और नृत्य शामिल हैं और जिसका संबंध पोर्चुगीज से है? ऑप्शन ए कांदा मत्सुरी, ऑप्शन बी कार्निवल, ऑप्शन सी हन्नुका, ऑप्शन डी ड्रैगन नाव उत्सव। 10 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। कंप्यूटर महाशय बताइए किस वोटिंग यूनिट ने विजय प्राप्त की? 90 नंबर 90 वोटिंग मीटर नंबर 90। भाई साहब बधाई हो आपको, वाह वाह क्या बात है, तालियां मत जाए इनके लिए। आपका शुभ नाम? विनायक ब्राह्मणकर। विनायक जी बहुत बहुत बधाई आपको। एक छोटी सी भेंट है आपके लिए। सही उत्तर क्या था? कार्निवल। कार्निवल इज द राइट आंसर। और ललित कुमार जी 5 प्रश्न हो गए, छठा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। 20,000 रुपए इसका मूल्य है। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस महाद्वीप ने कभी कोई ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन नहीं किया है? Which continent has never hosted the Summer Olympics? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए साउथ अमेरिका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया या डी अफ्रीका। दक्षिण अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। सर मेरे को अफ्रीका लग रहा है, इस समय डी अफ्रीका को लॉक करना चाहूँ। डी पे जाना चाहेंगे? जी सर। ऑलराइट, तय कर लिया आपने? जी सर। कंफर्म कर रहे हैं ललित कुमार जी, अफ्रीका डी। ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है भाई साहब आपने। यूरोप में 17 बार समर ओलंपिक्स हुए हैं। उत्तरी अमेरिका 7 बार, एशिया में 4 बार, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार और दक्षिण अमेरिका में 1 बार। रियो में हुआ था समर ओलंपिक्स। अफ्रीका में अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल सही जवाब दिया। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। रेडी? 7th क्वेश्चन 40,000 रुपीज आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। म्यूचुअल फंड्स के संदर्भ में एसटीपी में टी का अर्थ क्या होता है? इन म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजी व्हाट डज द टी इन एसटीपी स्टैंड फॉर? ऑप्शन सुनिए। ए टाइम, बी ट्रांसफर, सी टोटल या डी ट्रिगर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी ट्रांसफर। बी ट्रांसफर में कह रहे हैं, ताला लगा जाए। यस, वेल डन, इट्स द राइट आंसर। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, एसटीपी। बहुत खूब। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ गया है 8वां प्रश्न। जी सर। यह है 80,000 रुपए के लिए और ये 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म सैम बहादुर में जेफरी गोल्डबर्ग ने किस अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका निभाई है जिनका 2023 में निधन हो गया? इन द मूवी सैम बहादुर, जेफरी गोल्डबर्ग played which US political analyst who passed away in the year 2023? ऑप्शन सुनिए। ए
Lyndon B. Johnson, B. J. Edgar Hoover, C. Henry Kissinger, D. John Dulles. सर ये जो ऑप्शन सी हेनरी किसिंगर है, इनका अभी हाल में ही निधन हुआ है और ये 1971 वार के टाइम के एक बहुत सिग्निफिकेंट फिगर रहे हैं। तो मैं ऑप्शन सी हेनरी किसिंगर के साथ जाना चाहूँगा। Henry Kissinger, कह रहे हैं टन लगा जाए इसके ऊपर। Yes is the right answer. Well done, sir. जैसे कि आपने कहा, ये एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, यूएस के पॉलिटिकल एनालिस्ट हेनरी किसिंजर 100 वर्ष की उम्र में जाकर के इनकी मृत्यु हो गई। वो कई अमेरिकी एक्शंस के लिए जिम्मेदार थे। जी सर। ओके, आगे चलते हैं भाई साहब। आ गया है नौवां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। नौवां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग का इनमें से क्या एक अन्य नाम है जिसमें ब्रिटिश रुचि के अनुसार लघु चित्र बनाए जाते थे? Which of these is an alternative name for the Patna School of Painting that created miniature paintings for British tastes? A. Buxar painting, B. Company painting, C. White painting, या D. विदेशी painting? सर मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे सी और डी में से लग रहा है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए, बाजू मत कीजिए। ललित कुमार जी, आपकी तीनों लाइफलाइन जेब में थे, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस को। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। कंपनी पेंटिंग को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 49%। 38% दिया है एक, और सी को मिले हैं 10%, डी को मिले हैं 3। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। प्लीज लॉक बी कंपनी पेंटिंग। बी कंपनी पेंटिंग भी कह रहे हैं, ताला लगा जाए, ऑडियंस के साथ जाएंगे। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू। वाह, थैंक यू। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है ऑडियंस, फैंटास्टिक। जैसे जैसे मुगल और नवाबी प्रभाव कम हुआ, ये हमारे ज्ञाननाथ जी बता रहे हैं, दरबारी चित्रकारों ने नए पेट्रन्स और पावर सेंटर्स की खोज उन्होंने शुरू कर दी। चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ने लगा था, इसलिए उनके काम को कंपनी पेंटिंग कहा जाने लगा। ये जो कलाकार थे, ये मुगलों के ज़माने में और नवाबों के ज़माने में मिनिएचर पेंटिंग्स बनाते थे। और जैसे जैसे मुगल और उनका राज ख़त्म होता गया, देखा कि उन्होंने कि अंग्रेज़ आ गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनके लिए अपनी इस कला को जीवित रखने के लिए वो बनाते गए और उसका नाम बन गया कंपनी पेंटिंग। ये थी कहानी इसके पीछे। वाह, वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, वंडरफुल आंसर। ऑलराइट, अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न, और यहाँ पर एक चेतावनी बार बार हम देते हैं कि इस मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 2 लाइफलाइन है आपके पास। रेडी ललित कुमार जी? यस। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गणित की किस शाखा का नाम एक अरबी शब्द से निकला है जो मूल रूप से अल ख्वारिज़मी की 9वीं शताब्दी की पांडुलिपि के शीर्षक में था? With roots in the title of a 9th century work by Al-Khwarizmi, the name of which branch of mathematics stems from an Arabic word? A. Arithmetic, B. Analysis, C. Calculus, D. Algebra. सो मुझे डी अलजेब्रा लग रहा है, लेकिन सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। शांत हो जाइए बादुमती जी, एक और लाइफलाइन आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कौन सी? सर फोन ऑफ फ्रेंड। फोन फ्रेंड, ऑलराइट। वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और ललित कुमार जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात कर सकते थे। ये है वो 3 नाम, कृष्ण प्रसाद जी हैं, मनीष मीना है, यशवंत बित्रा। यस सर, मैं कृष्ण प्रसाद को कॉल करना चाहूँगा। कृष्ण प्रसाद जी को, ऑलराइट। कृष्ण प्रसाद जी को वीडियो कॉल लगाया जाए।
सर ये मित्र हैं आपके? यस सर, मित्र और कॉलीग हैं कलीग। क्या? कॉलीग हैं Yes, आपके sir. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में? जी, sir. ऑलराइट। कृष्ण प्रसाद जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। आप कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्ते सर, इट्स एन ऑनर सर टॉकिंग टू यू। अरे सर, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं और हम आपके नौकर हैं, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आपसे हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण प्रसाद जी। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो सहपाठी हैं एक तरह से ललित कुमार जी, ये हॉट सीट पर आए हुए हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो इनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है? ऑलराइट, तैयार हो जाइए। ललित कुमार जी, आपका समय शुरू होता है। आप KK, the name of which branch of mathematics stems from an Arabic word from 9th century work by Al-Khwarizmi? So I will repeat, the name of which branch of इसका आंसर अलजेब्रा अल-ख्वारिज़मी। Al-Khwarizmi. Is it मैथमेटिक्स। arithmetic, analysis, calculus or algebra? 9th century work by अलजेब्रा, इसका अलजेब्रा है। अलजेब्रा कम्स फ्रॉम वन वर्ड, अरिथमेटिक, कैलकुलस, अलजेब्रा। अलजेब्रा और अरिथमेटिक दोनों आंसर। अलजेब्रा तो मैंने पढ़ा था 9th century में ड्राइव हुआ होगा। 5 सेकंड बाकी हैं, जल्दी बताओ। अलजेब्रा, बट नॉट वेरी श्योर। ओके, बताइए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, अलजेब्रा। ये अलजेब्रा पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। चले गए भाई साहब। सर सही निकला ये उत्तर उनका। बहुत बहुत बधाई। अलजेब्रा। धन्यवाद दीजिए। थैंक यू KK, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अलजेब्रा शब्द अरबी शब्द अल जब्र से आया है। अल जब्र से आया है। अल ख्वारिज़मी को फादर ऑफ अलजेब्रा जाना जाता है और ये शब्द उनकी पुस्तक किताब अल जबर के शीर्षक से लिया गया है, अल जबरा। ऑलराइट मान्यवर, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और जैसा कि आप जानते हैं एक चेक आएगा आपके नाम, ये है 3,20,000 रुपए। एक और बाजा बजेगा बहुत जोर से अभी, ये देखिए। ललित कुमार जी, ये तो आप जानते हैं, ये सुपर संदूक के लिए एक आदेश है। यहाँ पर सुपर संदूक आएगा। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ठीक, ओके। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं, प्रारंभ किया जाए। सुपर संदूक। मान्यवर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Which animal lends its name to the actor Jai Hemant Shroff? Lion, tiger, wolf, fox. पास। Pass. Next. With which letter does the first element in the periodic table begin? A, H, C, N. H, BH। H. Correct. Next. What is there in the crest of the football club Paris Saint-Germain? Statue of Liberty, Burj Khalifa, Eiffel Tower, Mount Everest. ऑप्शन C, Eiffel Tower। Correct. Next. What kind of animal was Pan Pan, mascot of the Beijing Asian Games? Deer, dragon, elephant, panda. D, Panda। Correct. Next. Which of these titles with respect to India was held by Lord Mountbatten? King, Viceroy. B, Viceroy। Correct. Next. What kind of source does the Ganga River originate from? Marsh, bog, glacier? ग्लेशियर। Glacier. Correct. Next. Saddam Hussein was the leader of which country? Iraq। Correct. Next. Which of these shapes is not a quadrilateral? ट्रायंगल। Correct. Next. Which of these can cause a transit with respect to the Earth? Saturn, Jupiter, Venus, Mars. वीनस। Correct. Next. Who plays the main Barbie in the 2023 movie of the same name? Emma Watson, Mega Fox, Angelina Jolie, Margot Robbie. मार्गो रॉबी। Correct. Next. Which animal lends its name to the actor Jai Hemant Shroff? Lion, टाइगर। टाइगर। Correct. Next. Whoa! ललित कुमार जी, जी सर। आप शाकाहारी हैं या शाकाहारी सर। शाकाहारी। किस तरह का भोजन आपको पसंद है? मैं साउथ इंडियन और अब तो इटालियन साउथ भी खाता इंडियन। हूँ। ओके सर। सर, इन्होंने पूरे के पूरे 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। 1 लाख रुपए जीत गया है ये। और
अब हम इनको अपने घर बुलाएंगे भोजन खिलाने। तो हाँ जी, एक भी प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं आपने और खाना खाने चल पड़ी हैं आप। ऐसे कैसे होगा? इनकी मेहनत को देखिए, कितना मेहनत किया इन्होंने। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। 1 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं और ये 1 लाख को 3-20 में जोड़ूं, बैंक में डालूं, या कोई अपनी कोई भी लाइफलाइन जीवित करेंगे आप? सर मैं लाइफलाइन जीत करना चाहूंगा। और एट कौन सी? आज दी ऑडियंस है और वीडियो कॉल है। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। तो मान्यवर, अब आपके पास 2 लाइफलाइन है, 11वां प्रश्न है और घर पे भोजन है। जी सर। ठीक है? थैंक्स अ लॉट। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार कर लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। धन्यवाद सर। और आ गया है 11वां प्रश्न। ये है 6,40,000 रुपए का और ये होता है लीस्ट रिस्क वाला। यहां पर आप खेलिएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। ललित कुमार जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुर्योधन के जन्म के समय अब शकुन देखने के बाद बच्चे को त्यागने का सुझाव धृतराष्ट्र को किसने दिया था? After observing ill omens at the time of Duryodhan's birth, who advised Dhritarashtra to abandon the child? A. Sanjay. B. Vidur. C. भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण, या डी. ऋषि विश्वामित्र। सर संजय महाभारत में जहाँ तक मेरी जानकारी है काफ़ी बाद में इनकी एंट्री होती है, तो मुझे लग रहा है संजय इसका आंसर नहीं होना चाहिए। ऋषि विश्वामित्र का मैं महाभारत में सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। दो लाइफलाइन। सही उत्तर 6,40, गलत वहीं रखेंगे आपको 3,20 पे। मुझे लगता है ए और सी नहीं है, संजय और लॉर्ड कृष्णा नहीं है। बस ऋषि विश्वामित्र का मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये महाभारत में कहाँ इनका स्थान है। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन है, वीडियो कॉल, या अगर आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हैं जो आपको लगता है दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ये डबल टिप लाइफलाइन आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जी सर, प्लीज लॉग ऑप्शन बी, विदुर। बी विदुर? जी सर। ओके, बी विदुर पे कह रहे हैं ताला लगा जाए। काफी सोचा आपने भाई साहब। जी सर। क्यों लगा आपको कि ये विदुर होना चाहिए? सर ऑप्शन आने से पहले से मेरे को विदुर लग रहा था, क्योंकि विदुर एक मंत्री की भूमिका में थे और काफी विदुर धृतराष्ट्र के भाई थे और मंत्री की भूमिका में भी थे। तो बस मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ऋषि विश्वामित्र भी कुछ भूमिका में थे या नहीं थे, तो लेकिन विदुर पे ही मैं वापस सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड सर। थैंक यू, थैंक यू। विदुर अपनी बुद्धि और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने देखा कि अब शकुन ये दर्शा रहे हैं कि यदि शिशु दुर्योधन बड़ा हुआ तो वो उसके परिवार के अंत का कारण बनेगा। उन्होंने धृतराष्ट्र को भी यही सलाह दी थी। 6,40,000 हो गए हैं। आएगा 12वां प्रश्न और ये है 12,50,000 रुपए का। ललित कुमार जी, 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 बुकर पुरस्कार जीतने वाली पुस्तक प्रॉफिट सॉन्ग किस अनोखे रूप में लिखी गई है जो क्लॉस्ट्रोफोबिया और घबराहट की भावना पैदा करती है? प्रॉफिट सॉन्ग
The 2023 Booker Prize winning book is written in what unconventional manner that creates a sense of claustrophobia and panic? Option सुनिए. A. No characters have names. B. No margins. C. No paragraph breaks. D. No full stop. यानी कि A किसी भी पात्र के नाम नहीं है उस कहानी में, उस पुस्तक में. B कोई मार्जिन नहीं है. C कोई पैराग्राफ नहीं है. या D कोई पूर्ण विराम नहीं है. सर ये रिसेंटली बुकर प्राइज मिला है पी लिंच को इसके लिए. मैंने इसकी स्टोरी लाइन पढ़ी थी ब्रीफ में, लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका तो डायरेक्ट आइडिया नहीं है. लेकिन मैं जस्ट सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं किताब पढ़ रहा होता तो कैरेक्टर्स के नेम्स नहीं होते तो भी शायद एक्स वाई करके कुछ तो बोलना पड़ता. नो पैराग्राफ ब्रेक्स भी उसको बहुत पढ़ने के लिए काफ़ी मुश्किल बना देगी. और कोई पैराग्राफ नहीं है, ब्रेक नहीं है. और उससे ज़्यादा मुश्किल तो अगर फुल स्टॉप नहीं है तो उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. बस ये हो सकता है कि अगली लाइन जहाँ चालू हो रही है वो वर्ड कैपिटलाइज हो जाए तो जिसे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ फुल स्टॉप होना था. मार्जिन्स. क्लॉस्ट्रोफोबिया आई थिंक क्लॉस्ट्रोफोबिया क्लोज स्पेसेस का फियर है जहाँ स्पेस कम हो. ओके सो नो करेक्टर नेम्स, इसमें स्पेस का कुछ नहीं है. पैराग्राफ ब्रेक्स कुछ स्पेस से रिलेटेड है ये. नो फुल स्टॉप्स से भी नहीं. नो मार्जिन्स, अगर मार्जिन्स नहीं है कहीं भी तो ये हो सकता है कि स्पेस नहीं है. तो क्लॉस्ट्रोफोबिया क्लोज स्पेसेस का फियर होता है जहाँ तक मेरे को जानकारी है. तो जहाँ स्पेस काफ़ी क्लोज स्पेसेस का फियर. ओके दो लाइफलाइन है आपके पास, अगर जी आपको सर. लगे कि जी सर. इनसे आपको सहायता मिल सकती है. बी और सी की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है. सर मैं डबल डिप लाइफलाइन का यूज़ करना चाहूँगा. डबल डिप लाइफलाइन. जी सर. आपके मन में दो ऐसे उत्तर हैं जो कि आपको लगता है दोनों में से कोई हो सकता है. जी सर. ओके तो मेरे महाशय ललित कुमार जी अपनी डबल डिप लाइफलाइन लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए. मान्यवर अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते. दो अवसर मिलते हैं, पहला उत्तर बताइए. सर बी नो मार्जिन्स. बी नो मार्जिन्स पे ताला लगाया जाए. नहीं सर ये गलत है. अपना दूसरा उत्तर बताइए. सर सी नो पैराग्राफ ब्रेक्स. सी नो पैराग्राफ ब्रेक्स. कोई पैराग्राफ नहीं है. सी पे ताला लगाया जाए. ऐसा क्यों लग रहा था आपको कि इन दोनों में ही क्लॉस्ट्रोफोबिक हो सकता है? सर क्लॉस्ट्रोफोबिया क्लोज स्पेसेस का इट इज़ अ फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस. लोगों को क्लोज स्पेसेस में डर लगता है. तो स्पेस वर्ड से मेरे को लग रहा था ये चार ऑप्शन से अगर मैं रिलेट करना चाहूँ तो बी और सी. ए तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, बी और सी में लग रहा था, इसलिए सर. नो पैराग्राफ ब्रेक में क्लॉस्ट्रोफोबिया कैसे हो सकता है? सर स्पेस नहीं है तो सारी चीज़ें एक साथ हैं, बहुत क्लोज स्पेस में है, बहुत कॉन्स्ट्रिक्टेड स्पेस में है. आपकी सोच बिल्कुल सही है सर. राइट आंसर. वेल प्लेड ललित कुमार जी. थैंक यू. बहुत अच्छी तरह से आपने अनुमान लगाया. पॉल लिंच, लेखक का नाम पॉल लिंच का प्रॉफिट सॉन्ग एक परिवार के संघर्ष को दर्शाता है जब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ऑटोक्रेटिक हो जाता है.
और अर्जेंसी और सांस फूलने की भावना पैदा करने के लिए कोई पैराग्राफ ब्रेक्स नहीं है, ताकि पाठक को विजुअली उसमें रुकना मुश्किल हो। तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिक पैदा करता है जब कोई ब्रेक्स नहीं है, नो पैराग्राफ ब्रेक्स, एक साथ जल्दी जल्दी सब पढ़ना पड़ता है। वेल प्लेड सर, थैंक यू बहुत ही अच्छी तरह से आपने अनुमान लगाया थैंक यू और उसके बाद आपने ये तय किया। वेल प्लेड। उन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया। और भाई साहब, अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न और इसका बज गया है हूटर। ललित कुमार जी, बहुत सुंदर तरह से आप खेल रहे हैं और हूटर बज गया, तो आज का खेल हमको यहीं समाप्त करना पड़ेगा। एक बार बहुत सारी बधाई दे देते हैं हम आपको, एक बार तालियां बज जाए ललित कुमार जी के लिए। तो जो समझो केबीसी के इस दौर का ये सफ़र जो है अब बस 2 ही दिनों का है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास अभी 2 दिन और हैं। तो इन 2 दिनों में हम अपने चेहरों पे मुस्कान लाएंगे, आंखों में सपने और दिल में अरमान जमा करके रखेंगे, बातें करेंगे, हर पल भरपूर जिएंगे और फिर कल फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।